नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव की जो बिगुल है वो बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में चुनाव होंगे। जो नगर निगम क्षेत्र का जो इलाका है वहाँ पे चुनाव होंगे। हालांकि हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम से भावी मेयर प्रत्याशी है वसीम अहमद मुन्ना। एक दल में नेता रह चुके हैं और बड़े पद पर रह चुके हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, ऐलान कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा होगा? मुद्दा तो बहुत ही खास होगा। मुद्दा जिस चीज़ से जो है शहर के तमाम लोग जो 2014 से लेकर के अभी तक त्रस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है समझिए शहरवासियों को जो कष्ट का सामना करना पड़ता है, ये जनता से जो है समझिए अलग नहीं है। तो हमारा मुद्दा जो होगा, जनता जिस तरीके से जो पीड़ा से जो है समझिए लगातार जो पीड़ित रहें और लगातार जो भी पद पर जो पदासीन बैठे रहें, वो समझिए रिमोट से सिर्फ चलते रहें। रिमोट से उनके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी क्षमता नहीं थी। कलम तो दिया गया मगर कलम चलाने की उनके पास ताकत हाथ नहीं था। कुर्सी दिया गया मगर कुर्सी पर बैठने की उनकी ताकत नहीं थी। तो जिस वजह से लगता था कि जो पद है, चाहे मेयर पद हो, चाहे वो उप मेयर पद हो, चाहे जो भी पद पर हो, पद पर तो रहे मगर ये लोग अपने घर को जो है भरने का कार्य किए, ना कि जनता को देखने का कार्य किए। सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर का सवाल जो होता है वो सवाल होता है जल जमाव का। दूसरा सवाल होता है मुजफ्फरपुर के फुटपाथियों का, जिससे जो है एक फुटपाथ का दुकान होता है, जो दुकानदार से सैकड़ों लोगों की जो भरण पोषण होता है। तो लगातार आप देखते होइएगा शहर में कई राउंड साल में कितने बार जो है दुकान को उखाड़ा जाता है, फिर लगाया जाता है। तो जैसे कि फुटपाथ जो है समझिए, फुटपाथ जो दुकानदार होते हैं वो हमेशा जो है शोषण होते हैं। जैसे उनको उखाड़ा जाता है, फिर लगाया जाता है, फिर पैसा दिया जाता है, उनसे चुंगी वसूली की जाती है। तो सबसे बड़ा हमारा प्राथमिकता होगा जो मुजफ्फरपुर में जो फुटपाथ के दुकानदार होंगे, उन दुकानदारों को जो है कहीं भी सेटलमेंट परमानेंट हमारे कराने का, अगर मैं मेयर बनता हूं तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो फुटपाथ का दुकानदार होगा उसको मैं सही तरीके से सेटलमेंट कराने का जो है कार्य करूंगा। वादा तो चुनाव के समय सब करते हैं, अभी वादा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कितना उतरेगा? देखिए, इससे पहले भी जब चुनाव हुए, बहुत सारे चुनाव हमने देखा, लेकिन सभी लोग वादा करते हैं और वादा करने के बाद जब सत्ते के कुर्सी पे जब आते हैं तो वो जनता को भूल जाते हैं। देखिए, इस बार तो सबसे बड़ा बेस्ट मौका ये दिया गया कि सरकार ने जो जनता के हाथ में जो है निगम को दिया है, निगम के जो है समझिए चाहे मेयर पद हो, चाहे उप मेयर पद हो, तो ये समझिए हम शहरवासियों के लिए खुशकिस्मती है। इसलिए खुशकिस्मती है कि इससे पहले पार्षदों के द्वारा चुनाव किया जाता था, जिसके वजह से मेयर या उप मेयर जो है चुने जाते थे, उसमें खरीद बिक्री सिर्फ होता था, खरीद बिक्री होता था, जिसके वजह से तमाम लोग जो है समझिए बौना पड़ जाते थे। अगर मान लीजिए कोई बिक गया तो उसके बाद अपने वो कार्य को भी जनता को नहीं करा सकते थे। मन हमारे लिए खुशकिस्मती सबसे बड़ा ये हमारे लिए है कि जनता के द्वारा मेयर और उप मेयर का चुनाव किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तो जनता जो है समझिए कि खुद जो है मालिक है, जिसे चाहे ऊपर आसमान पर बैठा दे, जिसे चाहे ज़मीन पर बैठा दे। जनता के साथ जो छलावा होता है वो जनता जो है इस चीज़ को देख रही है। इससे पहले जो छलावा हुआ, उस छलावा में जनता फंसने वाली नहीं। इस बार जो है सही डिसीजन, सही लोगों का सिलेक्ट होगा। मुजफ्फरपुर आईने की तरह दिखाएंगे। मुजफ्फरपुर का जो प्रत्याशी मेयर होगा या उप मेयर होगा वो खूबसूरत होगा। मुजफ्फरपुर हमारा खूबसूरत होगा। देखिए, 16 तारीख से मुजफ्फरपुर में नामांकन शुरू है दूसरे चरण के लिए और अति पिछड़ा सीट मुजफ्फरपुर में हो चुका है मेयर और उप मेयर का, जिसके वजह से बहुत सारे जो पहले से प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे वो तब चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन जो अति पिछड़ा समाज से जो प्रत्याशी आते हैं वो सब इस मैदान में उतर रहे हैं। देखिए वसीम जी, मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। मोती झील हो चाहे अन्य जगह हो, वहाँ पर जल जमाव की समस्या रहती है। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक की समस्या रहती है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, ट्रैफिक की समस्या रहती है, प्लस जो है समझिए कि सबसे बड़ी समस्या है जो दूर दराज से आते हैं हमारी महिलाएं, जो समझिए कि अगर मोती झील निकलती है, कल्याणी निकलती है, तो इनके लिए स्पेशल कोई चीज़ मुहैया आज तक नगर निगम के द्वारा कराया गया। टॉयलेट का जो जिस तरीके से जो है हर वार्ड में जो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहन या कोई को भी जो समझिए कि जो है सही स्थिति में जो है, तो इस चीज़ पर सोचने वसीम अहमद मुन्ना अगर बनता है तो सबसे सेकंड प्रायोरिटी हर वार्ड में शौचालय का जो दिया जाएगा। हर वार्ड में शौचालय बनवाने का कार्य करेंगे। वसीम अहमद मुन्ना का ये जो है समझिए संकल्प होगा जी। हर वार्ड में शौचालय बनेगा जी। चुनाव कहा जाता है कि चुनाव में खर्चे बहुत होते हैं। जी। चुनाव लड़ने के लिए और मतलब कि सारा चीज़ होता है, भोज भात सब कुछ हो जाता है। जी।
मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि हर कुछ होता है, मगर आप देख रही होगा कि देश या जिस तरीके से अभी जो भी चुनाव आया उसमें आप देख रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा है, मीडिया बंधु है, कि जो भी प्रत्याशी इस बार सिलेक्ट हुए हैं आप देखे होइएगा कि तमाम नया चेहरा होगा, तम बहुत सारे लोग जो है नए चेहरे आ रहे हैं। तो जनता इस चीज़ को देख रही है। जनता जो है समझिए चुनाव खर्च होता है, सब कुछ होता है, मगर उसमें भी जनता कुछ ऐसा भी चुनाव में जो लोग को जीत के आते हैं जो काफ़ी नीचे से होते हैं। काफ़ी आप देखते होइएगा कि जो है समझिए एक महिलाएँ जो है कपड़ा धोती थी उसको मंत्री बना दिया गया। तो इस बात पर आपका विचार नहीं है कि बहुत चुनाव खर्च होता है, जिसे ऊपर वाला जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे नीचे गिरा दे। तो ये जो है समझिए जनता जनार्दन के हाथ में है, जनता जिसे चाहे जिता दे, चाहे कोई करोड़ों खर्च कर दे तो वो भिखमंगा रह जाएगा, और कोई भिखमंगा जो है राजा बन के चला आता है। ये तो है चुनाव का जो है। आपको क्या लगा कि आप चुनाव में क्यों खड़ा होना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि हम जब इस मुजफ्फरपुर में रहते हैं, हमारा धरती जो जन्म जात जो है यहीं है। हम जिस धरती पर हैं लगातार हम राजनीतिक से जुड़े हुए रहे, सोशल से सामाजिक समाज के कार्य करते रहे। उसमें हमने जो अपने जो राजनीतिक से जुड़े या सोशल वर्क में हम रहे, जो जनता का पीड़ा हमने देखा, तो जनता को पीड़ा देख करके मैं जो है खुद जो है दर्द में जो है मशगूल हो गया। मगर जब इतना दर्द होता था कि जो मैं मान के चलिए कि एक अकेला इंसान या कुछ कैसे कर सकते हैं, मगर जब सरकार ने इस चीज़ को वादा किया कि जनता के द्वारा जो है मेयर या उप मेयर को चुना जाएगा, तो हमारी भी ख्वाहिश जगी कि मैं जो इस चुनाव में जो है शामिल होऊंगा। और समझिए अगर मुजफ्फरपुर की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो मैं मेयर पद पर जो है बैठने का कार्य करूंगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे वसीम अहमद मुन्ना जी, जो इस बार भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरपुर में सामने आ रहे हैं, और एक पार्टी से नेता भी है, वर्तमान में भी नेता है। अब देखना होगा कि जनता अपना बहुमत किसे देती है, क्योंकि 20 तारीख को मतदान होना है और 22 तारीख को मतगणना होना है, यानी कि 22 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को मतदान होना है, और 16 तारीख से इसका नामांकन भी शुरू हो जाएगा। बने रहिए बिहार लाइव नाउ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन अपने सहयोगी मुकेश चौरसिया के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।